हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 के संबंध में समझ उत्पन्न करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके ऊपर आप लोग खुद अपने से प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। मैं इसको बारीकी से आप सभी को समझाऊंगा, आप सभी को लिख करके भी दे दूंगा, आप सभी बनाने का भी प्रयास करेंगे। वीडियो एक ही बनेंगे 3.1 के लिए, आगे के लिए मैं देखूंगा। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न कहता है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहता है कि आप हैं और एक दूसरा व्यक्ति है और आप अध्ययन कर रहे हैं और उस पर रखे टेबल लैंप जो है उसकी स्थिति आप कैसे बताएंगे। मान लो कि ये आपका टेबल लैंप है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ एक लैंप बना लूँ मैं, मेरा ये मेज है और यहाँ बैठ के और यहाँ एक लैंप बना लूँ मैं। ये आपने लैंप बना लिया और कह रहा है कि इसकी स्थिति आप कैसे बताओगे। तो देखो, आप अपने समकक्ष बैठे हो, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो और यहां से इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स अक्ष से दूरी y का निर्देशांक हो और y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक होगी। तो आप बता सकते हैं कि आप जहां बैठे हुए हैं, मान लें कि आप यहां बैठे थे, है ना, तो लैंप की दूरी इधर से इधर कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि एक्स अक्ष पे दूरी अगर 4 हो तो 4 और वाई अक्ष पे दूरी 3 हो तो 3। कभी निगेटिव नहीं लिखेंगे आप,
तो बता सकते हैं कि मेज पर टेबल लैंप की स्थिति चार तीन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ x का मान चेंज भी कर सकते हैं, y का मान चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जिस समकक्ष बैठोगे सभी चीज पॉजिटिव देखोगे। जब तक कहा नहीं जाए तब तक निगेटिव आप नहीं कह सकते। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। देखिए, ये एक सड़क है और ये दूसरी सड़क है। ये नॉर्थ और साउथ की दिशा में है ना। N फॉर नॉर्थ और S फॉर साउथ, और ईस्ट और वेस्ट, अर्थात कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आप सभी देख सकते हैं। अब आइए, कहता है कि दिशा में है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। अब 1 सेंटीमीटर, अब ग्राफ की कॉपी लेने पड़ेंगे आपको इसके लिए। तो ग्राफ की कॉपी लोगे, उसमें ग्रीन होता है या आप सभी जानते हैं कि ग्राफ की कॉपी कैसी होती है। ग्राफ की कॉपी होती है कि एक प्रारूप होता है जिसमें इस प्रकार से टहकार लाइन बनी होती है और 10 पतली पतली लाइनें बनी होती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से 10 पतली पतली लाइनें बनी होती हैं। इस प्रकार से बनी होती है कॉपी। ग्रीन कलर की या रेड कलर की आती है, उसी को खरीद लेंगे आप सभी। और उसमें टहकार लाइन वाले को 1 मानेंगे और दूसरी टहकार लाइन वाले को 2 मानेंगे, तीसरी को 3, चौथी को 4, पांचवी को 5 मानेंगे। मेरे यहाँ बड़े बड़े हैं इसलिए मैं बड़ा बड़ा यूनिट लूंगा। मैं इसको 1 यूनिट लेता हूँ, इसको 2 यूनिट लेता हूँ, इसको 3 यूनिट लेता हूँ, इसको 4 यूनिट लेता हूँ, इसको 5 यूनिट लेता हूँ मैं, और इसको 1 यूनिट, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, इसको 4 यूनिट, इसको 5 यूनिट, इसको 1 यूनिट, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट। देखिए, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे करते जाऊंगा। 5 यूनिट, 1 2 3 4, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। आपने देखा। अब आप करेंगे क्या? इस पांचों को स्केल की सहायता से, फीट की सहायता से आप सभी मिलाएंगे। आप मिलाएंगे तो सीधी सीधी लाइनें होंगी। मेरे पास तो यहाँ स्केल अभी है नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, अब यहां से इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे खींचा जाए। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है।
इस प्रकार से मैंने बना लिया। और इधर के लिए मैं इस प्रकार से बना लूं। ये स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ इस तरह से मैं बना लूं। आप चाहें तो मार्ग लिख सकते हैं या डिनोशन कर सकते हैं। ये ए और ये बी और ये सी, ये डी और ये ई, और सभी के लिए मार्ग लिखते जाएं। मार्ग, मार्ग, और ये मार्ग है, और ये भी मार्ग है, और ये भी मार्ग है। इसको भी ई, डी, सी, बी, ई कर लें। अब 5-5 सड़कें हैं तो ये सड़क का तो नाम एक ही होगा। अब ऊपर वाले सड़क का नाम होगा बी के बाद ए ना, FGHIJ, और ये भी FGHIJ। अब आप देख रहे हैं, अब इन मार्गों के नाम अभी लिखने हैं। तो इस मार्ग के नाम लिखता हूं मैं KLMNO, इसको लिखता हूं PQRST। आपने नाम लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा निरूपित करना है। तो एकल रेखा मैंने बना लिए हैं। आप इसी पे स्केल रख के मिलाते जाएंगे। आप मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। मतलब कि ये कटान बिंदु जो हैं वो क्या है, चौराहे हैं। ये कटान बिंदु क्या है, चौराहे हैं। ये भी सभी कटान बिंदु चौराहे हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में इधर की ओर जाती हैं और दक्षिण दिशा में इधर की ओर आती हैं, और विशेष क्रॉस स्ट्रीट बनी हुई हैं। दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं, है ना। ये तो एक ही तरह का नामकरण कर लेंगे तो हो ही जाएंगे। ये चीज तो समझ में आ गया। कहता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क मतलब कि पहली सड़क और दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में। पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में, यानी कि ये सड़क होंगी। यानी कि दूसरी सड़क कौन सी होंगी, 1 और 2, ये पांचवी, ये पॉइंट होंगी। अब ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 2-5 होगा, है ना। जाती हैं, ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी प्रकार परंपरा से ज्ञात कीजिए कि क्रॉस स्ट्रीट 4-3 माना जा सकता है। 4-3 किसको मान सकते हैं आप, देखिए 4 और 3, ये 2 और 5 कहें तो यहां नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये तो क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो ये तो कंप्लीटली नहीं होगा। अब 2-5 इसमें आते हैं, 2 और 5 भी यहां आएंगे, यहां 2-5 आएंगे, और ये पॉजिटिव होता है, तो 2-5 यहां आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से क्या दिया हुआ है कि 4-3 क्रॉस स्ट्रीट को कहां मान सकते हैं, तो 4 उत्तर दक्षिण 4, तो चौथा है, और क्रॉस स्ट्रीट 3, यानी कि 1, 2, 3 ये होगा, और इसे मान सकते हैं चूंकि पॉजिटिव है, 4-3, है ना। आगे देखिए 3-4, तो 3-4 तुरंत ही एक घटाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, तो एक मैंने घटाया और ऊपर आ गया, तो ये हो गया 3-4 क्रॉस स्ट्रीट। यही आपका आंसर है। आप इसे ग्राफ कॉपी में बनाएं, फिर देखें, फिर बनेगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में।